नमस्कार। भक्ति आंदोलन के पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने बात की भक्ति आंदोलन तथा उसके संबंधित सभी प्रवर्तकों के बारे में, मुख्य प्रवर्तकों के बारे में, तथा भक्ति आंदोलन से संबंधित मुख्य मुख्य संत तथा संप्रदायों के बारे में हमने पार्ट 1 और 2 में चर्चा की। अभी हम पार्ट 3 में और राजस्थान में भक्ति आंदोलन से संबंधित संत और संप्रदायों की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान में सबसे पहले भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो हैं संत धन्ना जी। संत धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का और प्रवर्तक या संस्थापक या भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। प्रथम प्रचारक या प्रवर्तक संत धन्ना जी को राजस्थान में स्पेशली और भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। धन्ना जी का जो जन्म है वो टोंक राजस्थान के जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध प्रवर्तक रामानंद के शिष्य और थे धन्ना जी। धन्ना जी जो है वो भी निर्गुण भक्ति के उपासक थे, यानी कि ईश्वर की निर्गुण भक्ति, निराकार ईश्वर को मानते थे, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता ऐसा ये मानते थे, तथा आडंबरों और धार्मिक अंधविश्वासों का ये प्रखर विरोध करते थे। इसके बाद अगले जो राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन समर्थ संत हुए हैं वो है तुलसीदास। तुलसीदास का मूल नाम, तुलसीदास जो है वो संत नरसिंह दास के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु का नाम संत नरसिंह दास था। तथा तुलसीदास जो है वो सगुण भक्ति यानी कि ईश्वर की मूर्ति पूजा, साक्षात ईश्वर, साकार ईश्वर की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा पर बल देते थे। तथा विशेषकर साकार ईश्वर में तुलसीदास जी भगवान राम की भक्ति पर बल देते थे। भगवान राम की भक्ति के कारण इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है रामचरितमानस। तथा इसके अलावा एक और ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा जो है विनय पत्रिका, जो कि ब्रज भाषा का ग्रंथ है। इसके बाद में अगले जो संत हैं वो हैं सूरदास। देखिए, सूरदास जो है वो अकबर तथा जहांगीर, मुगल बादशाह अकबर तथा जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। तथा सूरदास भी सगुण भक्ति के उपासक रहे हैं तथा सगुण भक्ति में इन्होंने भगवान कृष्ण तथा राधा के युगल रूप की, और ये युगल रूप के उपासक रहे हैं। भगवान कृष्ण तथा राधा के युगल रूप की पूजा करते थे। इनको दीक्षा जो है वो संत वल्लभाचार्य द्वारा इनको दीक्षित किया गया, यानी कि संत वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। तथा इन्होंने अपने लेखन का जो भी कार्य है संत सूरदास ने वो ब्रज भाषा में किया। ब्रज भाषा में इन्होंने सूर सागर तथा सूर सारावली नामक 2 ग्रंथों की रचना की। इसके बाद में बात करते हैं अगले संत जो राजस्थान में हुए हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित, वो हैं संत पीपाजी। संत पीपाजी जो हैं वो गागरोन यानी कि गागरोन झालावाड़ के निवासी थे, यानी कि गागरोन झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। दर्जी समुदाय के जो लोग हैं वो संत पीपाजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। दर्जी समुदाय, संत पीपाजी की जो गुफा है वो टोडा टोंक में है। तथा इनका मंदिर, जो संत पीपाजी का मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में है। तथा इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ में। देखिए, कई तथ्य और संत पीपाजी से संबंधित आए हैं। सबसे पहले ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं संत पीपाजी। संत पीपाजी की गुफा टोडा टोंक में है। संत पीपाजी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। तथा संत पीपाजी की जो छतरी है वो इनके जन्म स्थल यानी गागरोन झालावाड़ में है। ठीक, इसके बाद में अगले जो संत हैं वो है संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी का जन्म जो है वो पीपासर गांव नागौर में हुआ था 1485 ईस्वी में। और 1485 ईस्वी में इनका जन्म पीपासर गांव नागौर में हुआ था। 1485 ईस्वी में समराथल में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। देखिए, विश्नोई राजस्थान का एक बहुत ही प्रख्यात संप्रदाय है, जो कि मोस्टली पर्यावरण के हितों की रक्षार्थ जाना जाता है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित और विश्नोई समुदाय जाना जाता है, जिन्होंने चिपको आंदोलन में हिस्सा लिया था। राजस्थान का प्रसिद्ध आंदोलन रहा हुआ है चिपको आंदोलन, जो कि विश्नोई संप्रदाय से ही संबंधित था। विश्नोई कौन होते हैं अगर हम बात करें तो जाम्बोजी ने 20+9 यानी कि 29 नियम प्रतिपादित किए थे। उन 29 नियमों को पालन करने वाले या उनके पालनकर्ता जो हैं वही विश्नोई कहलाते हैं। ठीक है, विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो नोखा मुकाम बोल के बीकानेर में स्थित है। इसके बाद में अगले जो हैं वो नाथ संप्रदाय। भक्ति आंदोलन से संबंधित जो संप्रदाय है वो है नाथ संप्रदाय।
नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, मुख्य प्रवर्तक, वो गुरु गोरक्षनाथ तथा मच्छंद्र नाथ को माना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी पीठ नाथ संप्रदाय की जो है वो महामंदिर जोधपुर में स्थित है। गोरक्षनाथ जो थे वो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, यानी कि शहादत उनको मिली थी गायों की रक्षा करते हुए, इसलिए उनका नाम गोरक्षनाथ पड़ा, यानी कि गायों के रक्षक गोरक्षनाथ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो संप्रदाय है राजस्थान में भक्ति आंदोलन से संबंधित, वो है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वो रामचरण जी थे तथा राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। अन्य पीठें भी हैं जैसे रेवासा सीकर में तथा रेंड मेड़ता नगर नागौर में, ये 2 अन्य पीठें हैं तथा प्रमुख पीठ इसकी शाहपुरा भीलवाड़ा में है, राम स्नेही संप्रदाय। इसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो है जसनाथी संप्रदाय। संत जसनाथ इसके प्रतिपादक थे तथा जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो कतरिया सब बीकानेर में है। जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो वो है जसनाथी संप्रदाय। इसके बाद में भक्ति आंदोलन से संबंधित जो पंथ है, वो अगला जो पंथ है वो है सूफीवाद। ये भी भक्ति आंदोलन का एक मुख्य पंथ है। इस पंथ की स्थापना या इसका सर्वप्रथम जो प्रारंभ है वो ईरान में हुआ था सूफीवाद का, तथा प्रथम सूफी संत जो है वो राबिया मानी जाती हैं। महिला थी राबिया, जिसको प्रथम सूफी संत का दर्जा प्राप्त है। सूफीवाद में दो मुख्य पद होते हैं, जिसमें सबसे पहला ईश्वर जगत एक है, यानी कि ईश्वर तथा सृष्टि दोनों एक हैं, ऐसा प्रथम पद है। तथा एक अन्य पद है जिसमें बताया गया है कि ईश्वर तथा जगत भिन्न है, यानी कि ईश्वर तथा सृष्टि भिन्न है। एक मत बोलता है ईश्वर तथा सृष्टि एक है, तथा सूफीवाद का दूसरा मत बोलता है कि ईश्वर तथा जगत सृष्टि दोनों भिन्न है। दक्षिणी भारत में और सूफीवाद के जो प्रचार प्रसारक हैं वो बुरहानुद्दीन गरीब को माना जाता है। सूफीवाद का ही एक उप संप्रदाय, यानी कि सूफी संप्रदाय का ही एक उप संप्रदाय भी है, जिसे सुहरावर्दी संप्रदाय कहकर संबोधित करते हैं। इस सुहरावर्दी संप्रदाय के जो संत हैं वो राजकीय कार्य में भी भाग लेते थे, यानी कि राजा महाराजाओं के समय और राजकीय कार्यों में भी ये लोग सुहरावर्दी संप्रदाय के लोग भाग लेते थे। तो ये थे भक्ति आंदोलन तथा भक्ति आंदोलन से संबंधित मुख्य संत तथा संप्रदाय, जिनको हमने 3 पार्ट में कवर किया है। धन्यवाद।